देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। आज चौथा क्लास है। 2 साल 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आप सीख लिए थे। तो आज जो क्वेश्चन देखेगा, अंतर वाला क्वेश्चन देखेगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ रहेगा, तो उसमें से आपसे मूलधन पूछा जाएगा। कभी आपको मूलधन दिया हुआ रहेगा तब आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहले कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, और जो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो आगे देखिए किस तरह से आप जल्दी से क्वेश्चन करने के लिए आपको सिखाए थे कि प्रतिशत डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। रेट दिया हुआ रहेगा तो 2 साल का और 3 साल का किस तरह से निकालने के लिए आप सीखे थे। तो देखिए, अगर रेट 8% दिया हुआ रहेगा तो 2 साल का CI बराबर में बताए थे 2R + R² बट्टे में 100% होता है। ये सीखे थे। और अगर रेट दिया हुआ रहेगा 3 साल का CI बराबर में सीखे थे 3R + 3R² + R⁻³ 100 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था 100 था, इतना प्रतिशत अब निकाले थे। अब देखिए, ये तो खैर CI हुआ। अंतर देखिएगा CI और SI का, तो क्या हो जाएगा R² बट्टे में 100%। अब यहाँ पे CI और SI में अंतर, ये 2 साल का अंतर है, ठीक है। ये अंतर है 2 साल का। 3 साल का अंतर देखिएगा CI और SI में, तो क्या हो जाएगा 3R² बट्टे में 100 + R⁻³ बट्टे में 100 का स्क्वायर, इतना प्रतिशत। ये चीज़ सीख लिए थे, ध्यान में रखिएगा। इसी पे बेस्ट आप जल्दी से प्रतिशत निकालते हैं, और जो दिया हुआ रहता है उसको उससे भाग लगाते हैं, और जो चीज़ पूछा जाता है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है। तो देखिए, ये चीज़ सीख लिए थे पहले क्लास में। और भी चीज़ देखें, अर्धवार्षिक कभी कभी क्वेश्चन में देखने के लिए मिलता है। अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक की स्थिति में क्या होता है, अगर वार्षिक रेट दिया हुआ रहे तब अर्धवार्षिक अगर आपको बनाना है तो क्या करिएगा, तो रेट को आधा करिएगा। जो भी रेट दिया हुआ रहेगा उसको आधा करिएगा, और टाइम को कितना कर दीजिएगा, 2 टाइम्स करिएगा, ठीक है। ये जब अर्धवार्षिक में पूछा जाएगा, जब वार्षिक दिया हुआ रहेगा तब। जब वार्षिक दिया हुआ रहेगा तो रेट को आधा कर दीजिएगा, और टाइम क्या हो जाएगा 2 टाइम्स के लिए लगेगा। ये चीज़ सीख लिए थे। तो क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा जाता है। तो ये चीज़ आपको मालूम रहेगा तब वहाँ पे जल्दी से आप कर लीजिएगा। और एक तीसरा और भी बताए थे आपको कि जब आपको भिन्न के रूप में दिया हुआ रहे तो वहाँ से भी जल्दी से निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ सीख लिए थे। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। लिखा हुआ 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से 24,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजन हो रहा है, तो बताइए। समय दिया हुआ है 1.5 वर्ष, रेट दिया हुआ है 10%, और धनराशि दिया हुआ है 24,000, तब अर्धवार्षिक संयोजन हो रहा है। तब पूछा गया है कि बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो अर्धवार्षिक की स्थिति में रेट क्या होता है, आधा होता है। तो देखिए, रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 10% दिया हुआ है तो 5% हो जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 3 टाइम्स लगेगा। तो देखिए ध्यान से,
ये 24,000 दिया हुआ है, तो ये 5 क्यों हुआ? क्योंकि अर्धवार्षिक टाइम क्या हो गया? डबल हो गया। अब देखिए ये तो सीख गया जल्दी से, तो यहाँ से CI के रूप में आप निकालिएगा तो 3 साल का तो 15.7625 होगा। ये कैसे होगा इतना? तो देखिए 5 का क्यूब करिएगा तो 5 गुना 5 125 होगा, 2 ही अंक लेना है। फिर क्या करते हैं? 5 का स्क्वायर करते हैं, तो 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 गुना 3 75 और 1 76 और फिर 5 दिया 15, तो इतना निकल गया। तो देखिए CI निकालना है तो यहाँ से मूलधन कितना हो जाएगा? 100 निकालना है, उससे गुना कर दीजिए। तो 15.7625 से गुना कर दीजिएगा, ये आप सॉल्व करिएगा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए इसको हटाइएगा तो 4 गो 0 हो जाएगा, तो 2 0 से 2 0 और 1 0 से 1 0 कटेगा। 25 से काटे तो 25 चौके 100 0 हो जाएगा। 25 से काटिए, 25 छक 150 बचेगा 7 और 25 दिया 75, फिर बचेगा 1 तो नहीं लगेगा, 0 हो जाएगा। 25 पंचे 125 हो जाएगा। 8 से काटिएगा तो 8 दिया 24 और 8 पंचे 40। 5 से काटिएगा तो 1, फिर 1 बचेगा, 5 दूना 10, 5 छक 30 और फिर 1 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। 3 6 दिया 18, फिर बचेगा 1, 12 दिया 36, 1 37। इतना रुपया इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक तरीका और है जो कि आप जल्दी से कर सकते हैं। ये तो 15.7625 काटने में थोड़ा टाइम लगा, तो दूसरा तरीका और जो कि आप सीखे हैं भिन्न के रूप में निकाल के, तो देखिए उसको भी सीख लीजिए। ये तो हो गया, तो देखिए तो मूलधन तो 24,000 रुपया दिया हुआ है, 24,000 दिया हुआ है और रेट दिया हुआ था 10% और टाइम दिया हुआ था 1.5 वर्ष। जब अर्धवार्षिक हो रहा था तो उस स्थिति में पूछा गया था कि बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब अर्धवार्षिक, तो टाइम क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा और रेट कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। तो देखिए इसको देखिएगा तो 1/20 दिखेगा, ये P दिखेगा तो ये इंटरेस्ट दिखेगा। अब रेशियो लिख लीजिएगा, P और अमाउंट में, तो अमाउंट में क्या करते हैं? इंटरेस्ट को जोड़ते हैं। तो 3 साल के लिए 20, तो ये 21 हो जाएगा, 20 ये 21 हो जाएगा, 20 और 21 हो जाएगा। जल्दी से गुना कर दीजिएगा, ये 8,000 हो जाएगा और ये 9261 हो जाएगा। यहाँ पे मूलधन दिया हुआ था कितना? 24,000, तो यहाँ से हो गया 8,000 और निकालना है उससे गुना। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा गया? चक्रवृद्धि ब्याज, तो घटाइएगा तो 1261 होगा। इससे काटिएगा तो 3 होगा, जल्दी से गुना कर दीजिएगा। 3 6 तिया 18, 12 तिया 36, 1 37 38 हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं और उधर काट के भी कर सकते हैं। तो आगे देख, तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया। 5,000 रुपये की एक राशि को चक्रवृद्धि ब्याज की योजना में निवेश किया गया। ब्याज दर 20% है। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक है तो 1 वर्ष के बाद में कितना होगा? ब्याज कितना होगा 1 वर्ष के बाद, ये पूछा गया है। तो देखिए 5,000 रुपया क्या है? मूलधन है। चक्रवृद्धि ब्याज की योजना में निवेश किया गया। ब्याज दर 20% दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है ब्याज। और फिर ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो रहा है तो 1 वर्ष, मतलब कि 1 वर्ष टाइम दिया हुआ है। तो अर्धवार्षिक की स्थिति में क्या होगा? 2 बार ब्याज देना पड़ेगा और रेट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। 20% दिया हुआ है तो रेट कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। तो देखिए R बराबर में 10%, ये अर्धवार्षिक के स्थिति में, और टाइम क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। अब देखिए 5,000 रुपया दिया हुआ मूलधन, तो 5,000 मूलधन को मूलधन से और निकालना है उससे भाग, तो CI यहाँ से क्या हो जाएगा?
तो देखिए डायरेक्ट बोलिएगा 21%, या फिर देखिए 10 का स्क्वायर करिएगा 100, 2 ही अंक लेना है। एक बचेगा 10 दूना 20, 1 21, इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका CI निकल जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे गुना कर दीजिए, CI पूछा गया था 21 से, ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा 5 और 5 दूना 10, 1050। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देख, तो अगला क्वेश्चन देख, यदि रुपया 12,500 रुपये की राशि को 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाए और ब्याज को अर्धवार्षिक रूप में संयोजित किया जाए तो कितना ब्याज मिलेगा, ये चीज़ पूछा गया। 12,500 रुपया क्या किया गया, 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया गया, ब्याज बोला जा रहा है अर्धवार्षिक संयोजन हो रहा है, तब बताइए कि ब्याज कितना मिलेगा। तो देखिए रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अर्धवार्षिक की स्थिति में 6% हो जाएगा और टाइम कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे राशि कितना है 12,500 दिया हुआ, तो CI यहाँ से निकालिएगा तो कितना होगा 6 का स्क्वायर 36 और 6 दूना 12, इतना प्रतिशत निकल जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा 100 निकालना है तो 12.36 से गुना करिएगा। तो देखिए 2 0 से 2 0 कटेगा, यहाँ से हटाइएगा तो 100 होगा और इसको 25 से काटिएगा 4 बार में और 25 से काटिएगा 5 बार में, 4 से काटिएगा 3, नहीं लगेगा 0 9, तो गुना कर दीजिए 9 5 45 और 5 दिया 1545। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, तो C नंबर चला जाएगा। बहुत ही जल्दी से कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से अंतर वाला पूछा जाएगा। CI SI का अंतर दिया हुआ रहेगा तब पूछा जाएगा मूलधन किस तरह से निकालना है। तो देखिए यदि किसी धनराशि पर 12% वार्षिक दर से हर 6 महीने के बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 36 रुपया है तो वह धनराशि कितनी है, ये चीज़ पूछा गया है। ये जो अंतर दिया हुआ है 36 रुपया क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है। तो ये पता करना पड़ेगा किस रेट का अंतर दिया हुआ है। तो देखिए वार्षिक रेट दिया हुआ है कितना है 12%, और जो ये अंतर दिया हुआ है वो कब का दिया हुआ है 6 महीने के बाद, मतलब कि हर 6 महीना। तो 6 महीना यहाँ पे इससे पता चल गया कि रेट क्या हो जाएगा, जो 12% दिया हुआ उसका आधा हो जाएगा, उस पर जो है कि आधा हो जाएगा। तब आपसे पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर क्या होगा, तो निकालिएगा। तो 36 रुपया देगा, यहाँ पे अंतर दिया हुआ CI और SI का अंतर दिया हुआ है। तो अर्धवार्षिक की स्थिति में रेट क्या हो जाएगा 6% और टाइम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और CI और SI का अंतर अभी सीखे थे, बताए थे अंतर बराबर क्या होता है R² बट्टे में 100 होता है। तो R यहाँ पे कितना है 6%, तो यहीं से देख के बोल दीजिएगा 36 और 100 से भाग लगाइएगा तो 0.36% हो जाएगा, ये 0.36% हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अंतर 36 है और वहाँ पे अंतर कितना है 0.36 का, अंतर को अंतर से भाग लगा दिए। पूछा गया धनराशि क्या है, तो 100 से गुना करिएगा और ये दशमलव हटाइएगा तो 2 0 आएगा। तो यही 10,000 रुपया जो है कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगला देख, तो देखें यदि कोई धनराशि 5% दर पर 2 वर्ष के लिए दी जाती है, उस पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर
20 रुपया है तो वो राशि क्या है, राशि क्या है ये पूछा गया। अंतर दिया हुआ 20 रुपया और रेट दिया हुआ 5%, 2 वर्ष का CI और SI में अंतर दिया हुआ है। तो देखिए यह 20 रुपया अंतर दिया हुआ है और रेट बराबर दिया हुआ है 5% और टाइम बराबर में 2 दिया हुआ है। तो CI और SI का अंतर देखेगा तो क्या सीखे थे, R² बट्टे में 100, तो 5 का स्क्वायर तो ये 0.25% हो जाएगा। अब देखिए अंतर यहाँ पे कितना है 20 है, तो वहाँ से अंतर कितना हो जाएगा 25 का। निकालना है धनराशि तो 100 से गुना करेगा, ये हटाइएगा तो 2 जीरो आएगा, 25 से काटिएगा 4 होगा, तो इससे इसमें से गुना करिएगा तो ये 8,000 रुपया की राशि हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था। तो क्या किए, सिर्फ और सिर्फ R² मतलब अंतर निकाले, तो यह ना सीखे था अंतर बराबर R² बट्टे में 100%, तो वही तो किए बस। आगे देख, तो अगला क्वेश्चन देखें। 10% प्रति वर्ष पर 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है के बीच अंतर 93 रुपया है, तो राशि क्या है। रेट दिया हुआ है 10% और समय दिया हुआ है 3 वर्ष, तो अंतर दिया हुआ है 93 रुपया, तो राशि पूछा गया। मतलब 3 साल का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CI और SI का अंतर दिया हुआ है। तो देखें ये 93 रुपया अंतर दिया हुआ, अंतर को अंतर से भाग लगाइएगा। तो ध्यान से देखें, R बराबर में 10% और T बराबर में 3 वर्ष दिया है, तो CI और SI में अंतर देखिएगा। तो देखिए तो 10 का स्क्वायर करिएगा, या फिर देखिए इसका 3 साल का होता है, 10% की दर से 3 साल का CI सीखे थे 33.1% होता, और SI कितना होता है तो 30 होता है। अंतर कितने का होगा 33.1 और 30 का, तो 3.1% हो जाएगा, 3.1% हो जाएगा। तो देखिए अंतर यहाँ पे कितना है 93, तो अंतर को अंतर से भाग लगाएगा 3.1 से। तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो पूछा गया है कि बताइए कि वह राशि कितना है, तो 100 से गुना करिएगा, 10 हटाइएगा 10 होगा और इससे काटिएगा तो 3 होगा, तो 3,000 रुपया यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आगे देख, तो अगला क्वेश्चन देखें। 8% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का 5,000 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या हो। मूलधन दिया हुआ है तो इस बार अंतर पूछा गया है। तो देखिए रेट दिया हुआ 8% और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष और मूलधन दिया हुआ है 5,000, तो पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है। तो 5,000 ये मूलधन दिया हुआ, R बराबर में 8% और टाइम बराबर में 2, तो CI और SI में अंतर कितना हो जाएगा, तो R² बट्टे में 100, तो मतलब कि 0.64%। तो यहाँ पे 100 से भाग लगाया, मूलधन को मूलधन से निकालना है तो 0.64 से गुना करिएगा, तो इससे हटाइएगा तो 10 मतलब होगा, 10 मतलब को 2 जीरो, तो 2 जीरो 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो 1 जीरो कटेगा, फिर 5 से काटिएगा 2 और इससे काटिएगा तो ये 32 रुपया, यही 32 रुपया क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, तो D नंबर चला जाएगा। आगे देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन,
किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 63 के बराबर है तो वह धनराशि क्या है। कितनी राशि मतलब कि मूलधन पूछा गया है। तो यह अंतर दिया हुआ है 63, किसका दिया हुआ है, CI और SI का। कब का, जब ये रेट दिया हुआ है। तो देखिए 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 63 दिया हुआ है। R बराबर में 5% और T बराबर में 2 साल। तो CI SI का अंतर 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25, यही 2.25% हो जाएगा। और यह अंतर कितना है, 63। तो अंतर को अंतर से भाग लगाइएगा 25 से, निकालना है उससे गुना। तो मूलधन पूछा गया है, राशि पूछा गया 100 से गुना। इसको हटाइएगा तो 2 जीरो, इससे काटिएगा तो 4 होगा तो गुना कर दीजिए। 4 तिया 12, फिर बचेगा 1, 6 चौके 24, 1 25, इस पे डबल जीरो हो जाएगा। तो ये 25,200 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा चला जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। 20,000 रुपया पर 40% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजन पर 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ये चीज़ पूछा गया। 20,000 दिया हुआ है राशि और रेट दिया हुआ है 40% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजन पर 1 वर्ष में चक्रवृद्धि। यहाँ पे अर्धवार्षिक बोला गया है। तो अर्धवार्षिक की स्थिति में आप जानते हैं कि रेट को क्या करते हैं, आधा, और समय क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये चीज़ पता है। और 20,000 क्या है, मूलधन है। तो जल्दी से आप वहाँ पे संयोजन हो रहा है तो मतलब कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। तो CI निकालिएगा। तो 20,000 क्या दिया हुआ है, ये मूलधन दिया हुआ। मूलधन को मूलधन से भाग लगाइएगा। अब देखिए ये R बराबर में दिया हुआ है 40%, ये वार्षिक दिया हुआ था। मतलब कि 1 वर्ष में 40% उसको रेट लगता है। तो अर्धवार्षिक मतलब कि टाइम बराबर में कितना है, 1 वार्षिक दिया हुआ 1 साल। अब देखिए ये तो खैर वार्षिक था। अर्धवार्षिक की स्थिति में आपको मालूम है कि रेट को क्या करते हैं, आधा, और टाइम क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स लगेगा 6 महीना में। साल पर दिया हुआ है तो मतलब कि टाइम कितना, 2 टाइम्स लगेगा 6 महीना में। तो अर्धवार्षिक बोला गया, अर्धवार्षिक। ये लिख रहे हैं लेकिन जब आप पूरा सीख जाइएगा तो ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं, सीधा दिखता है। ये 20%, ये 2 टाइम्स दिखता है। तो अर्धवार्षिक की स्थिति में क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा 20%, और टाइम कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स लगेगा। अब इसी पे आपको क्या करना है, CI निकालना है। तो देखिए CI बराबर पूछा गया है। तो मूलधन यहाँ से प्रतिशत के रूप में कितना हो जाएगा, 100 होता है जब प्रतिशत के रूप में देखते हैं। तो मूलधन को मूलधन से भाग लगा दिए। अब CI पूछा गया है। तो देखिए रेट है कितना, 20%। CI निकालने के लिए सीखे थे। तो देखिए 20 का क्या बोले थे, स्क्वायर करिएगा, 2 ही अंक लीजिएगा। तो 20 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, 400 होगा। उसमें से 2 अंक लेना है। तो अभी भी 4 बचा है। दूसरा बार में क्या करना है, 20 को क्या करिएगा, 2 से गुना करिएगा 40, और 4 जो बचा था तो जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 44 होगा। तो इसका डायरेक्ट आपको CI प्रतिशत कितना निकल गया, 2 साल का CI निकल जाएगा। 2 साल का CI बराबर में 44% निकल जाएगा। तो ये 44% निकल गया। ठीक है। अब देखिए CI ही तो पूछा गया था, तो यही 44 से यहाँ पे क्या करिएगा, गुना कर दीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इसमें से गुना करिएगा तो 8 और 8 डबल जीरो हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है।
एक धनराशि को वार्षिक संयोजन पर 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर 80 रुपया बढ़ जाता है तो उधार दी गई राशि क्या है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से बोला गया है। क्वेश्चन सेम है लेकिन पूछने का तरीका इसका अलग है। तो 1 साल का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। अगर 1 साल के लिए 10% की दर से लगाया गया, अब क्या किया गया कि अर्धवार्षिक हो गया। अर्धवार्षिक का मतलब क्या, रेट हो जाएगा 5% और समय क्या लगेगा, 2 बार लगेगा। तब उसमें से उस पैसा को लगाया गया तो 80 रुपया अधिक बोला गया है। तब पूछा गया कि वो धनराशि क्या है। मतलब कि यहाँ पे भी अंतर दिया हुआ है, एक तो 10% की रेट के दर पर और एक 5% की दर से 2 टाइम्स के लिए दिया गया। तब ये 80 रुपया क्या है, अधिक है। तब पूछा गया है कि राशि क्या है। तो देखिए ये अंतर दिया हुआ है 80 रुपया। जब टाइम बराबर 1 होगा और रेट बराबर में 10 होगा तब यहाँ से CI कितना निकल जाएगा, 10%। अब देखिए अर्धवार्षिक के स्थिति में, अर्धवार्षिक जब होगा तो रेट क्या हो जाएगा 5% और टाइम क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से CI कितना हो जाएगा, तो 10.25, 10.25%। अब देखिए पहले ये रेट लग रहा था, अब क्या लग रहा है, 10.25 रेट लग रहा है। तो मतलब कि ज़्यादा लग रहा है तो इसीलिए ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे 80 रुपया ज़्यादा मिला है और यहाँ पे कितना ज़्यादा मिला है, तो 0.25 निकालना है, उससे गुना। मूलधन पूछा गया, राशि पूछा गया, हटाइएगा तो 2 गो 0 होगा। इससे काटिएगा तो 4 बार में कटेगा। इससे गुना कर दीजिएगा, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 3 0 हो जाए। तो यही 32,000 रुपया की राशि होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो आगे देखिए किस तरह से पूछा गया है। 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 वर्ष का अंतर 200 रुपया है। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो तो पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में कितना का अंतर होगा, ये चीज़ पूछा गया है। तो देखिए रेट दिया हुआ 20%, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष का अंतर दिया हुआ है कितना, 200। तब पूछा गया है क्वेश्चन में पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना का अंतर होगा जब अर्धवार्षिक संयोजन हो रहा है। पहले 1 साल का पूछा गया। तो देखिए ये 200 अंतर दिया हुआ है, कब, जब रेट दिया हुआ है 20% और टाइम दिया हुआ है 2। तो CI और SI का अंतर होता है कितना है, तो R² बट्टे में 100, मतलब कि 4% अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो अंतर को अंतर से भाग लगा दीजिएगा, निकालना है उससे गुना। ध्यान दीजिए पहले साल का मतलब 1 साल का पूछा गया है, तो 1 साल का पूछा गया है। तब देखिए 1 साल, पहले साल का CI और SI का अंतर पूछा गया है। तो देखिए 1 साल का पूछा गया है, तब देखिए क्या कंडीशन लगा है, रेट को क्या करना है। अब अर्धवार्षिक में CI और SI का अंतर पूछा गया, तो अर्धवार्षिक हो रहा है 1 साल के लिए, तो रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो R बराबर में 10% और टाइम क्या हो जाएगा, 1 साल के लिए अर्धवार्षिक लगेगा तो 2। तो यहाँ से CI और SI का अंतर कितना हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर, मतलब कि 1% हो जाएगा। तो यही 1 से गुना कर दीजिएगा तो CI SI का अंतर निकल जाएगा। तो इसको काटिएगा तो 50 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात है, बस हो गया। तो इसको सॉल्व कर दिए तो 50 हो गया। आगे वाला क्वेश्चन देखिए।
तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया। 1 साल के लिए 4000 पर सालाना 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज का अंतर क्या है? ये चीज़ बोला गया है। 1 साल के लिए 4000 पर सालाना मतलब कि वार्षिक 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक का अंतर पूछा गया है। तो 12 यहाँ पे जो 12% दिया हुआ अर्धवार्षिक होगा तो क्या होगा, रेट हो जाएगा आधा और टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 4000 ये क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है। तो देखिए T बराबर 1, R बराबर में 12%। जब यहाँ से CI निकालिएगा 1 साल के लिए तो 12% निकलेगा, अर्धवार्षिक हो जाएगा। अर्धवार्षिक हो जाएगा तो R बराबर में क्या हो जाएगा 6% और T बराबर 2 टाइम्स, तो CI यहाँ से कितना हो जाएगा 12.36% ये निकल जाएगा। तो मूलधन दिया हुआ है 4000, तो मूलधन को मूलधन से भाग लगाइएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था वार्षिक और अर्धवार्षिक में अंतर, तो अंतर कितने का 0.36 का, तो ये 0.36 से गुना कर दीजिएगा। तो देखिए 10 हटाइएगा तो 2 जीरो, तो 2 जीरो 2 जीरो कटेगा, इससे यह कटेगा और इससे इसमें से गुना करिएगा तो 144.4 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, वार्षिक और अर्धवार्षिक का अंतर हो जाएगा 14.4। तो आज जितना भी क्वेश्चन देखे आप, CI/SI का अंतर दिया हुआ रहता था तो मूलधन पूछा गया था, मूलधन दिया हुआ रहता था तो CI/SI का अंतर पूछा गया था। और शुरू में आप देखें जब वार्षिक दिया हुआ रहता था तो अर्धवार्षिक निकालने के लिए सीखे थे, अर्धवार्षिक में ब्याज क्या होगा, और फिर 3 साल वाला भी अंतर देख लिया, 2 साल वाला भी देखें। आगे भी क्वेश्चन देखेगा CI का, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा आपको सीरियल वाइज इस चैनल पे मिल जाएगा। जो नहीं सब्सक्राइब किया वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।